गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 की ऑप्शनल एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 5.4 को करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट आपके वही लगेंगे जो आपने पहले वाली क्लासेस में लगाए हैं या पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। डिफरेंस थोड़ा सा आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको ये बताना है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मैंने क्या कहा था, जब भी व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म या व्हाट टर्म आए तो आपके पास एन निकालना होता है। अब पहली बात तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है, जो ए यानी कि फर्स्ट टर्म है वो 121 है। कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो 117 में से 121 को माइनस कर दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्लियर। अब एक चीज याद रखना, जब भी आपको फर्स्ट नेगेटिव या नेगेटिव टर्म निकालनी हो तो आप उसको हमेशा an को 0 ही लेकर चलेंगे। आप an को 0 ही लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि 0 के बाद ही नंबर लाइन पर 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर ही तो क्या होगा, आपके पास नेगेटिव। जैसे कि मान लो ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है, इधर आपको पता है सारी पॉजिटिव टर्म्स आएंगी, इधर सारी क्या आती है, नेगेटिव टर्म्स आती हैं। तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव आएगा, तो मुझे 0 तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि माइनस में क्या आएगा, लेकिन 0 तो मैं लेके चल सकता हूँ, वो मेरा ओरिजिन हो सकता है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया an, क्योंकि यहाँ पे सम तो दे ही नहीं रखा, सिंपल टर्म दे रखी है, an is equals to a plus n minus 1 into d। an आप क्या लेके चले हैं, 0। a कितना लेकर चले हैं, 121। n आपको निकालना है और d क्या है आपके पास, -4। क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना होगा, n हमारा कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, n कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। ये 121 यहाँ प्लस है, इधर आके क्या हो गया, माइनस। 0 में से कुछ भी माइनस करूंगा तो माइनस का ही रहेगा। ये -4 आपको पता है यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से अब हम कैंसिल करते हैं स्टूडेंट्स, 4 1 जा 4, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, फिर आपको पता नहीं जाता है तो पॉइंट लगाऊंगा, फिर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 30.2 आ गया। ये माइनस का है स्टूडेंट्स, इधर आके 1 प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 31.2। आपको ये पता है n कभी भी मेरे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, या फिर n कभी भी मेरे पास पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। जब भी n मेरे पास फ्रैक्शन में आएगा, इसका मतलब AP नहीं है, यानी कि उस AP में वो नंबर नहीं आ सकता। कहने का मतलब इस AP में 0 नहीं आएगा, डायरेक्टली नेगेटिव आएगा। इस AP में 0 नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। या फिर आप एक सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी n आपके पास पॉइंट में आ जाए तो आप उसको एक राउंड ऑफ कर देते हो। तो आपके पास n is equals to 32, which term is the first negative term। क्या हो जाएगी, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, हमें क्लियर हो गया अभी किस तरह से हमें करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स हमें ये पता है, वो कहता है सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म इज 6। वो कहता है सम ऑफ थर्ड टर्म यानी कि A3 एंड 7 यानी कि A7 दोनों को मिलाकर क्या दे रखा है, 6। A3 को आप क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, A प्लस में 2D, पता है, अब आप फेमिलियर हो। A7 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। जिसको इस कंसेप्ट में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को देखें। A प्लस A आपके पास क्या है, 2A, 2D प्लस 6D क्या है, 8D इज इक्वल टू 6। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूं तो ये क्या बचेगा, A प्लस 4D इज इक्वल टू 6। तो आपके पास यहाँ से A प्लस 4D क्या आ गया, 3 के इक्वल आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन जनरेट हो गई स्टूडेंट्स।
इसी तरह से आपको वो कहता है प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट इज 8। किसकी प्रोडक्ट कहता है आपको? वो कहता है थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म। तो a प्लस 2d इंटू में a प्लस में 6d, उसी की प्रोडक्ट आपको क्या कहता है? 8 के इक्वल कहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सेवेंथ टर्म इज 8। यहां तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में से हम a की या d की कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने ये कहा a की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो इसको 3 माइनस में 4d लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। a की वैल्यू को 3 माइनस में 4d लिखा जा सकता है। तो मैंने यहां पर पुट कर दिया, a की जगह मैंने पुट कर दिया 3 माइनस 4d प्लस में 2d। यहाँ पे मैंने a की जगह पुट कर दिया 3 माइनस में 4d प्लस में 6d इज इक्वल्स टू 8। सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस में 2d आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 3 प्लस में 2d, क्योंकि 6d में से 4d चला गया तो 2d बच जाएगा। अब देखो a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। So 3 square 9, 2d square is 4d square is equals to 8। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप ये देखेंगे, यहां से मुझे एक चीज क्लियर हो गई, ये 8 यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से 9 माइनस 8 1, और ये 4 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ गया? d स्क्वायर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां से आपके पास जब d स्क्वायर आपको पता चल गया, हमारे पास क्वेश्चन में हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये d स्क्वायर है तो आपको पता है अंडर रूट लेना पड़ेगा मुझे d का, तो ये प्लस माइनस आता है, तो यहां से d की वैल्यू या तो 1/2 आ जाएगी या फिर माइनस का 1/2 आएगी। ये सबको क्लियर हो गया? d की वैल्यू को इसमें पुट करता हूं तो मेरे पास a आ जाएगा, तो a प्लस में 4 इंटू में d की वैल्यू अगर मैंने प्लस का 1/2 पुट किया पहले, तो आपको पता है 2 इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 1। क्लियर? अगर इसी तरह से अगर मैं d की वैल्यू को माइनस का 1/2 पुट करता, तो यहाँ पर क्या था? ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? 5 हो जाती है। क्लियर? अब उसने क्या कहा था? सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो आपके पास यहां से एक चीज तो क्लियर है कि मुझे सम निकालना है, वो भी कितनी टर्म्स का? फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, जब मुझे फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालना है तो n मेरे पास 16 हो गया। मैं अपना फर्स्ट केस लेके चला स्टूडेंट्स, जिसमें मुझे ये पता है n तो 16/2, n/2, 2 इंटू में a क्या आया? 1, प्लस में 16 माइनस 1 यानी कि 15 इंटू में d। इस केस के लिए d क्या था मेरे पास? 1/2। क्लियर? तो 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, यहाँ पर 2, ये 15/2 आएगा, और आप इसको आप ऐड करते हैं इसलिए कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 4 और ये 15। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपका आंसर कितना आ गया? 8 इंटू में 19/2, 2 1 जा 2, here it is 4। तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आ जाएगा। क्लियर? 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपके पास क्या आ गया? ये आंसर आ गया फर्स्ट केस का। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट सेकंड केस के लिए, तो उसमें आपको ये पता है n तो 16 ही रहने वाला है, n16 मैं निकालने जा रहा हूं, तो आपको यहाँ पर ये पता चल गया 16/2 इंटू में 2 टाइम्स ऑफ a। इस केस में a क्या है? 5, प्लस में 16 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 इंटू में d। इस केस में d क्या था? माइनस का 1/2। ये ध्यान रखना
कि माइनस का 1/2 पुट करने पर a जो आया था वही लेना है आपको। तो 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, 5 2 जा 10, यहाँ कितना आ गया माइनस का 15/2। आप एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 20 माइनस 15, सो 8 into में 5 by में 2, 2 1 जा 2, here it is 4, तो आंसर कितना आ गया 20। तो इसी तरह से आपको दोनों केसेस जनरेट करके दिखाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास एयर वाली टर्म्स आती है बी के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि थर्ड क्वेश्चन, वो ये कहता है स्टूडेंट्स कि आपके पास एक लैडर है इस तरह से, जो सबसे नीचे वाला जो रंग है वो 45 सेंटीमीटर का लेंथ है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा वैसे वैसे उसकी लेंथ कम होती जाएगी, और जो सबसे ऊपर वाला जो है वो 25 सेंटीमीटर का है। इसके साथ ही वो स्टूडेंट्स ये भी कहता है हर एक दो रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। हर दो रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है आपका। क्लियर? अब जब उसने ये कह दिया हर दो रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है, अब उसके साथ उसने ये कहा जो टोटल लेंथ है, यानी कि पहले और लास्ट वाले, फर्स्ट और लास्ट वाले रंग के बीच में वो है 2.5 मीटर का डिस्टेंस। वो क्या है? 2.5 मीटर का डिस्टेंस। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स? फाइंड द लेंथ ऑफ रंग, यू कैन से टोटल लेंथ ऑफ रंग्स। हमको ये निकालना है। रंग्स का मतलब होता है जो ये बीच में स्टेयर्स के, सीढ़ियों के बीच में जो स्टिक्स बनी होती हैं उसको आप क्या कहते हैं? रंग्स कहते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? ये क्या होते हैं आपके पास? रंग्स। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब आपके पास जब हमने ये देख लिया कि ये रंग्स होते हैं, तो अब आपको क्या निकालना है? इनका लेंथ। सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले निकालना होता है नंबर ऑफ रंग्स। ठीक है? नंबर ऑफ रंग्स को निकालने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं स्टूडेंट्स। मान लो मैंने कहा ये आपके पास मैंने कुछ रंग्स रख दिए, यहाँ पे गैप कितना है? 1 गैप, ये 2 गैप, ये 3 गैप। अगर गैप मेरे पास 3 है तो नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी थी? 4। यानी कि नंबर ऑफ गैप्स से एक ज्यादा होता है हमेशा। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ गैप प्लस 1 क्या होता है? नंबर ऑफ स्टिक्स हमेशा। क्लियर? तो इसका मतलब मुझे ये चीज क्लियर है, मुझे नंबर ऑफ रंग्स, वो भी तो क्या है? स्टिक्स ही तो है, तो मुझे पहले गैप निकालना पड़ेगा। गैप के लिए देखो ये 2.5 मीटर है, तो 2.5 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/2 मीटर। और अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 50। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स? 250 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? तो मुझे यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि जो टोटल लेंथ है वो 250। अब यहां से गैप कैसे निकालते? मान लो मैं ये कहता हर एक के बीच पूरा डिस्टेंस 9 है, हर एक के बीच में गैप 3 है, तो 9/3। तो वही तो गैप्स होते हैं ना, 1, 2 और 3 गैप्स। क्लियर? तो अब एक बात बताओ, तो मेरे पास टोटल क्या है? 250, और हर एक के बीच में गैप्स कितने कितने का है? 25 का। फिर मैंने क्या कहा था? 1 हमेशा प्लस करना पड़ता है इस कंसेप्ट के थ्रू। तो 25 बन जाए 25, यहाँ पर 10, सो आंसर 10 प्लस में 1। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स जो आ गए वो 11 आ गए आपके पास। क्लियर स्टूडेंट्स? 11 रंग्स हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब एक बात बताओ, यानी कि अगर इसको फर्स्ट मानता हूं, ये मेरे पास लास्ट है, मैं कहता हूं ए आपके पास क्या था? 45 सेंटीमीटर, एन आपके पास क्या है? 11। कॉमन डिफरेंस आपको नहीं पता, लेकिन लास्ट टर्म का पता है। ये देखो 45 था, ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे हमें नहीं पता कितना कम हुआ, लास्ट में कितनी वैल्यू आ गई? 25 ना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहां से हम क्या करते हैं? an का फॉर्मूला लगाते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? 25।
ए कितना है 45, एन कितना है 11 और बी हमें नहीं पता, ये 25। ये 45 यहाँ प्लस है, इधर आपकी माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स। 11 में से बन गया तो 10 1 हो जाएगा, 11 में से बन गया तो 10 हो जाएगा। 25 में से 45 चला गया तो माइनस का 20, तो माइनस का 20/10 क्या हो गया डी। तो डी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स -2। डी की वैल्यू क्या आ गई -2। अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, सम निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला n/2 यानी कि 11/2, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 45। ध्यान रखना मैंने नीचे से स्टार्ट किया, आप ऊपर से भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। n-1 यानी कि 11-1 इंटू में d की वैल्यू क्या थी -2, ठीक। सो 11/2, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट 90। 11 में से बन गया तो 10, 10 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -20। 90 में से 20 चला गया तो 70, 2 1 जा 2 है, इट इज 35। सो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने पर 385 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया टोटल लेंथ ऑफ द रंस फॉर द गिवन लैडर। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स।